हाय एवरीवन। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनके क्या क्या मिलेगा, इसके बारे में तो हमने बहुत बातें करी हैं, बहुत जगह डिस्कशन करा है। मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है लाइफ ऑफ एन आरबीआई ऑफिसर के ऊपर, सैलरी के ऊपर, है ना, प्रमोशन के ऊपर। एवरीथिंग हैज़ ऑलरेडी बिन डिस्कस्ड, तो मैं बार बार सेम चीज़ें आपके सामने लेके नहीं आना चाहता। और ऐसे में जब कि आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं रिपीटिशन नहीं करना चाहूँगा, वरना आप में से बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो आज मैंने सोचा कि कुछ अलग बात करते हैं। तो टॉपिक आपने देख ही लिया है, व्हाट यू वोंट गेट एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। पहली चीज तो ये है दैट दिस वीडियो इज क्वाइट, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो ताकि थोड़ा सा माहौल जो है आप लोगों का वो लाइट किया जा सके। आई नो यू गाइज आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू हैव बीन वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन फॉर सो लॉन्ग नाउ। ठीक है, तो थोड़ा सा माहौल को लाइट करने के लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आए और आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आपको आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनके नहीं मिलती हैं। क्योंकि जब मेरी लोगों से, कैंडिडेट से बात होती है ना, तो उन्हें लगता है कि यार ये भी मिलेगा क्या, ये भी मिलेगा क्या, ये भी मिलेगा क्या। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं मिलेंगी आफ्टर बिकमिंग द आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। और मैंने जैसे कि पहले ही बताया, इट इज़ दिस वीडियो आई एम क्रिएटिंग जस्ट टू मेक द माहौल लाइटर। सो इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच इट, प्लीज़ डोंट। मेरे को बाद में कोई कमेंट में ये नहीं लिख के बोलेगा कि क्या भाई क्या बना दिया तुमने। ठीक है, और मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा माहौल जो है वो लाइट हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यस, आरबीआई में ऑब्वियसली आरबीआई इट इज़ अ ड्रीम जॉब फॉर एवरीवन। ठीक है, बहुत अच्छी और बहुत ही बढ़िया जॉब है ना। एंट्री लेवल पे आपको 25 लाख के आसपास का पर एनम का पैकेज होता है। the job has a very good work life balance. Then the impact that you will be created on the economy, it is again a huge impact. ठीक है, वो तो सब है, वो तो हम सब जानते हैं, आपको भी पता है। बट ठीक है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं मिलेगी, जिसमें से सबसे पहली है जी इनफाइनाइट पावर। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि जब हम आरबीआई ऑफिसर बन जाएंगे तो भाई साहब अब हमसे ऊपर तो कोई नहीं होगा, अब हमें लगने लगेगा कि हम ही तो भगवान है। ठीक है, उन्हें लगता है कि गणेश गाय तोड़ने की तरह पूरी दुनिया जो है हमारी मुट्ठी में हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। इट विल बी इट विल बी अ जॉब 9 to 5 where you will be going, doing your work, creating the impact on the economy which you want to do, and in return you will get your salary, which is again a huge amount of salary. ठीक है, तो ऐसा कोई इनफाइनाइट पावर नहीं आएगा कि दुनिया बदलने वाला। ठीक है, दुनिया बदलने वाला या देश बदलने वाली जो चीज़ें हैं वो तब जाके आएंगी जब आप ईडी लेवल पे या फिर डेप्यूटी गवर्नर लेवल पे होंगे, या फॉर दैट मैटर गवर्नर लेवल पे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपको बस नॉर्मल ऑफिस जाना है, जो भी आपको काम असाइन किया जाएगा आपको वो काम करना है। ठीक है, दूसरा, डू नॉट एक्सपेक्ट द फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। डू नॉट एक्सपेक्ट द फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। आप में से कई लोग अभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, कभी कभी भैया अपने मैनेजर से बोल के वर्क फ्रॉम होम भी ले लिया। ठीक है, या फिर 9 बजे पहुंचना था तो 11 बजे पहुंचे और 4 बजे निकल गए, काम नहीं था जी। ठीक है, सीनियर लेवल पे हैं आप। ऐसा कुछ भी आपको आरबीआई में या फॉर दैट मैटर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता है। आपके फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, 9 से 5 का अगर है तो 9 से 5 आपको बैठना है, काम हो चाहे ना हो। और ये वर्क फ्रॉम होम वाला लफड़ा तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, सो यू विल नॉट बी गेटिंग द फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, एंड नाइदर द फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नॉर द वर्किंग फ्रॉम होम, नॉर द वर्क फ्रॉम होम, राइट। देन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब देखो यार, कई लोगों का ये मानना है कि भाई हम जो है करोड़पति हो जाएंगे आरबीआई में जाते ही। 25 लाख का पैकेज तो है, लेकिन भाई खर्चे भी तो होंगे ना। अब मुंबई में पोस्टेड हो गए, या फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में पोस्टेड हो जाए होगे, 25 लाख पर एनम में से बचेगा उतना ही जितना आप नॉर्मली बचाते हो। ठीक है, पैसा है। देखो, इसमें जो सैलरी है वो आपकी, ये एक मोर देन एवरेज इंडियन से, मोर देन एवरेज जो इंडियन एक लाइफ जी रहा है उसके बराबर है। आपके पास एक अच्छा घर होगा, एक गाड़ी होगी, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन के एक्सपेंसेस होंगे, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, वो सब चलेगा। लेकिन अगर आपको ये लगेगा कि भाई साहब मैं आरबीआई में पहुंचते ही जो है एकदम लिमोजीन खरीद लूंगा, या फिर नोटों का मेरा बिस्तर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू विल बी हैविंग अ डिसेंट सैलरी। इफ यू वांट द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, देन देयर इज ओनली वन वे, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप और योर बिजनेस। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। या फिर आईआईएम से, या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से एमबीए करके, या फिर बीटेक करके फिर किसी बड़े एमएनसी में जाके गूगल टाइप में बनो, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बनाने में। ठीक है, तो पैसा आपके पास होगा, लेकिन
राजू जितना सोच रहा था उतना पैसा नहीं होगा, राइट। कार एंड ड्राइवर, देखो कार आपको आरबीआई की तरफ से नहीं मिलता, कार केवल हमारे यूपीएससी ऑफिसर जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं या फिर आईआरएस होते हैं उनको मिलती है। आरबीआई ऑफिसर्स को, आरबीआई की तरफ से ग्रेड बी ऑफिसर्स को कार नहीं मिलता और ना ही ड्राइवर मिलता है। हाँ, अगर आप कार लोन लेने जाते हो तो आपको वहां पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट पे रिबेट मिल जाएगा बीइंग दी ऑफिसर ऑफ आरबीआई, लेकिन ऐसे संजय सिंघानिया की तरह तुम सोचोगे कि भाई मेरे पास अपना खुद का चॉपर होगा और उसमें खुद का पर्सनल पायलट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको खुद से, अगर आपके पास कार नहीं है तो मुंबई की लोकल, अगर आप मुंबई में पोस्ट होते हैं तो मुंबई की लोकल में धक्के खाते हुए आपको ऑफिस पहुंचना पड़ेगा या फॉर दैट मैटर कैब से पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अपनी गाड़ी है तो हाँ, पेट्रोल अलाउंस मिल जाता है बहुत अच्छा खासा अगर आपके पास गाड़ी है तो, ठीक है। तो चीज़ें हैं, लेकिन ये मत सोचो कि तुम जो है इस देश के राजा हो जाओगे, ऐसा नहीं है। पर्सनल वर्क प्लेस नहीं मिलता, नॉर्मल क्यूबिकल बने हैं जैसे आरबीआई का दिल्ली ऑफिस जो मैंने देखा है, या फिर जो मेरे पुराने स्टूडेंट से बात होती है, नॉर्मल क्यूबिकल्स में आप बैठोगे जैसे कि होता है, इस तरीके का पर्सनल वर्क प्लेस आपको नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है जी पर्सनल असिस्टेंट, जी हजूरी करने वाला आपको कोई नहीं मिलने वाला, ठीक है, कि जो कि आपको आएगा सर जी सर करता रहेगा, आप उसको उंगली पे नचाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको अपना काम करना होगा, आपके पास पीयर्स होंगे, सबॉर्डिनेट्स होंगे, सीनियर्स होंगे। पर्सनल असिस्टेंट आपके पास कोई नहीं होने वाला, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल नॉट बी अ गैजेटेड ऑफिसर, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। आरबीआई इट इज एन आरबीआई इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है ये। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप क्लास ऑफिसर होते हैं तो आप होते हैं गैजेटेड ऑफिसर, या फिर एसएससी में भी एक पोस्ट है डब्ल्यू की, वो होता है गैजेटेड ऑफिसर। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इट इज नॉट अ गैजेटेड ऑफिसर, ठीक है, ये गैजेटेड ऑफिसर नहीं है, बिकॉज आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी ही नहीं है भाई। आरबीआई जो है वो सीधा सीधा ऑटोनॉमस बॉडी है और उसकी वो नौकरी है, ठीक है, तो आप गैजेटेड ऑफिसर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कुछ रियलिटी है जो कि मैंने आपको बताई है, ऑल्दो इससे आपको डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके पहले ही मैंने आपको बताया दैट अराउंड 25 से 30 लाख रुपए पर एनम का पैकेज, इट इज अ ह्यूज पैकेज, राइट। उसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, एंड यू विल डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड लाइफ इफ यू आर सिलेक्टेड एज दी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली देखा है उन स्टूडेंट्स को मेरे जो कि आरबीआई में भी है, कैसे उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई आफ्टर गेटिंग इनटू आरबीआई, ठीक है। चलिए लेट्स वाइंड इट अप। बाकी एक मॉनसून सिलेक्शन सेल चल रहा है 6+2 मंथ सब्सक्रिप्शन का, इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड you can use coupon code Manish to get the extra discount. Thank you very much, my dear friends. I hope any one of you has not get offended by this particular video. Goodbye, take care. और बाकी अगर कोई डाउट है, कोई भी तरीके की कोई परेशानी है, so you guys can DM me on Telegram at Mashi Manish. I am really very happy to help. Thank you very much. Goodbye, take care, and God bless.